क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो आप कहाँ होंगे? क्या आप सिर्फ ये शरीर हैं? या इस शरीर के भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो जन्म और मृत्यु से परे है? आज इंसान सब कुछ जानना चाहता है, दुनिया, ब्रह्मांड, विज्ञान, पर एक सवाल से डरता है, मैं कौन हूं? आज की ये कहानी है आत्मा की और उस अंतिम लक्ष्य की जिसे मोक्ष कहा गया है। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, यह आपको अंदर तक हिला देगा। हिंदू शास्त्र कहते हैं आत्मा न पैदा होती है न मरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन शरीर पैदा हुआ, आप नहीं। और जिस दिन मृत्यु आएगी वो शरीर की होगी, आपकी नहीं। ये शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। शरीर बीमार होता है, बुर्दा होता है, मर जाता है, पर आत्मा सिर्फ साक्षी है। आत्मा भटकती क्यों है? अगर आत्मा अमर है तो फिर वो बार बार जन्म क्यों लेती है? उत्तर है कर्म। हर इच्छा, हर लालच, हर नफरत, हर मोह आत्मा से चिपक जाता है, और जब तक इच्छाएं बाकी हैं तब तक आत्मा को नया शरीर लेना पड़ता है। यही है संसार का चक्र। अगर आत्मा अमर है तो वो बार बार जन्म क्यों लेती है? उत्तर है कर्म। हर विचार, हर कर्म, हर इच्छा आत्मा के साथ जो जाती है। जब तक इच्छाएं बची हैं, जब तक वासनाएं बची हैं, तब तक आत्मा को नया शरीर लेना पड़ता है। यही है जन्म मरण का चक्र। दार्शनिक दृष्टि से मृत्यु जीवन की पूर्णता है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन का मूल्य ही न हो। मृत्यु हमें सिखाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक दृष्टि से मृत्यु वो क्षण है जब सांस रुक जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, संबंध और भूमिकाएं यहीं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं होता। भावनात्मक दृष्टि से मृत्यु प्रियजनों के लिए पीड़ा है, पर जाने वाले के लिए ये एक विश्राम भी हो सकती है। मान लीजिए आपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लिए। क्या आप बदल गए? नहीं। उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। गीता कहती है वासांसि जीर्णानि यथा विहा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन शरीर पैदा हुआ, लेकिन आत्मा पहले से थी। और जिस दिन मृत्यु आएगी वो शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये शरीर आत्मा का घर है और मृत्यु उस घर को छोड़ देना। कर्म का सत्य। कर्म सिर्फ कर्म नहीं होता, कर्म बंधन बन जाता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों का बोझ। प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में भोगने हैं। क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। आप आज जो कर रहे हैं वही आपकी आत्मा का अगला रास्ता तय कर रहा है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने हैं। क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। हम जो आज करते हैं वही हमारी आत्मा का भविष्य तय करता है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य। जब हम धर्म से हटते हैं आत्मा भारी हो जाती है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा या मंदिर नहीं। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य। जब इंसान अधर्म करता है तो वो आत्मा को भारी बना देता है, और भारी आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। मोक्ष क्या है? अब सबसे बड़ा प्रश्न, मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, जहां न डर है, न दुख है, न इच्छा है, न मैं है। मोक्ष कोई जगह नहीं है। मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है। जिस दिन अहंकार मिट जाता है उसी दिन मोक्ष शुरू हो जाता है। शास्त्र कहते हैं मोक्ष के 4 रास्ते हैं।
ज्ञान योग। ज्ञान योग कहता है खुद को पहचानो। जब इंसान जान लेता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो बंधन टूटने लगते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग कहता है पूर्ण समर्पण। जब आप कहते हैं हे प्रभु सब तेरा है, तो अहंकार गल जाता है। कर्म योग। कर्म करो पर फल की इच्छा छोड़ दो। निस्वार्थ कर्म बंधन नहीं बनाता। राजयोग। ध्यान, साधना, संयम। जहां मन शांत, वहीं आत्मा प्रकट। क्या आज मोक्ष संभव है? लोग सोचते हैं मोक्ष सिर्फ संतों के लिए है, लेकिन सच ये है मोक्ष हर इंसान के लिए है। घर में रहते हुए, काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, अगर मन शुद्ध है तो मोक्ष दूर नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मोक्ष सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए है, लेकिन सत्य ये है मोक्ष हर इंसान घर में रहते हुए, काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर मन शुद्ध है तो मोक्ष दूर नहीं। मृत्यु का डर क्यों? मृत्यु से डर शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं। जिसने आत्मा को जान लिया वो मृत्यु से नहीं डरता। उसके लिए मृत्यु एक दरवाजा है। आत्मा को बाहर मत ढूंढो, वो आपके भीतर है। मोक्ष कहीं दूर नहीं, वो अभी है। आज अगर इस वीडियो से एक भी विचार आपके मन को छू गया हो तो समझिए आपकी आत्मा ने आपको पुकारा है। मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं, वो यहीं है, अभी है, आपके भीतर है। बस एक कदम चाहिए अंदर की ओर। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उसी दिन मोक्ष ने तुम्हें पहचान लिया। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।